जैसे कि आपने आगे के पार्ट्स में देखा था कैसे साइरन हेड एक डॉक्टर का रूप लेकर पूरे शहर में इंसानों को ज़ॉम्बीज बना देता है। गुड्डू और जादूगर केएल को साइरन हेड अपनी चाल से उसके भाई लाइट हेड के पास भेज देता है और वो बबलू को अपने जादू से बेहोश कर देता है। और फिर साइरन हेड यूएफओ में कुछ एलियंस के साथ गांव में जाता है और वहां जाकर अपना आतंक मचाता है और गांव वालों पे जादू करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना देता है। लेकिन उसी गांव में एक बाबा होते हैं जिन पर साइरन हेड के जादू का कोई असर नहीं होता और वो बाबा साइरन हेड पर जादू करके उसे इंजर कर देते हैं। गुड्डू और केएल ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाते हैं और उनको वहां से सोनू और मोनू बचाते हैं। फिर गुड्डू और जादूगर केएल सोनू मोनू के पास से कुछ गन्स और गाड़ी लेकर जाते हैं उस डॉक्टर के घर में। लेकिन वो डॉक्टर ना होके साइरन हेड का भाई लाइट हेड होता है। लाइट हेड उन पे जादू करके उनको बेहोश कर देता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। लाइट हेड गुड्डू और जादूगर केएल को बेहोश करके अपने घर में कैद कर लेता है और फिर वो शहर में तबाही मचाने के लिए निकल जाता है। लाइट हेड पूरे शहर के घरों पे अपने जादू से आग लगा देता है। जिससे कि जो बचे कुचे लोग होते हैं वो लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। लाइट हेड अपने ज़ॉम्बीज को उन लोगों के पीछे भेजता है और ज़ॉम्बीज उन शहर वालों के पीछे भागते हैं और सोनू और मोनू ये सब छुपकर टेरिस से देख रहे होते हैं। ये क्या भला है, इतना लंबा इंसान। हाँ सोनू, मुझे लगता है कि हमारे शहर में बहुत बड़ा खतरा आने को है। वो जो गुड्डू और जादूगर केएल उस डॉक्टर के पास जाने वाले थे जिसके पास ज़ॉम्बीज को इंसान बनाने का टीका है, उनका क्या हुआ होगा। चलो हम भी उस डॉक्टर के पास चलते हैं, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। मेरे पास मेरी कार है। और फिर सोनू और मोनू उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी वहाँ पर एक यूएफओ आता है और उस यूएफओ में से साइरन हेड कुछ एलियंस के साथ निकलता है। साइरन हेड बहुत बुरी तरह से घायल होता है और उसे देखकर लाइट हेड बहुत गुस्सा हो जाता है। भैया, आपका ये हाल किसने किया? आप बताओ मुझे। मेरे भाई, मेरा ये हाल गांव के एक बाबा ने किया है। भैया आप फिक्र मत करो, मैं उस बाबा को मजाक चखाता हूँ और मैंने जादूगर केएल और गुड्डू को भी हमारे घर में कैद कर लिया है। ये कहकर लाइट हेड यूएफओ के अंदर चला जाता है और वो यूएफओ गांव की तरफ चला जाता है। इधर बबलू को होश आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ। अरे यार, ये कोई डॉक्टर नहीं था, ये तो साइरन हेड था। मतलब इसने जादूगर केएल और गुड्डू को अपनी जाल में फंसाया है। मुझे जादूगर केएल और गुड्डू को कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। बबलू जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो लोग बबलू को देख लेते हैं और वो लोग बबलू की तरफ भागने लगते हैं। मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई है। जहाँ भी जाओ कोई ना कोई मुसीबत मेरे लिए रेडी ही होती है। पता नहीं क्या होगा, अब इन ज़ॉम्बीज से कैसे पीछा छुड़ाऊं। बबलू वहाँ से भागता है और ज़ॉम्बीज बबलू के पीछे पीछे भागते हैं। तभी बबलू को सामने एक कार दिखती है। बबलू जाकर तुरंत ही उस कार में बैठ जाता है। जैसे ही बबलू उस कार में बैठ जाता है तो ज़ॉम्बीज का ध्यान उस पर से हट जाता है और ज़ॉम्बीज आसपास घूमने लगते हैं। फिर बबलू वो कार
कार स्टार्ट करता है और वो शहर की तरफ जाने लग जाता है। इधर सोनू और मोनू डॉक्टर के घर में जाते हैं। वो लोग बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सोनू मोनू खिड़की से घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो जादूगर केएल और गुड्डू वहाँ बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। सोनू और मोनू कुछ भी करके जादूगर केएल और गुड्डू को होश में लाते हैं। जादूगर केएल, सायरन हेड और लाइट हेड ने मिलकर हमको इस जाल में फंसाया है और उन्हीं लोगों ने पूरे शहर को ज़ॉम्बीज़ बना दिया है। गुड्डू, अब जल्दी से चलो यहाँ से। लाइट हेड यहाँ किसी भी समय आता होगा। अब सब लोग लाइट हेड के घर से बाहर जाते हैं। तभी उनके सामने सायरन हेड आ जाता है। उसको देखकर चारों डर जाते हैं और वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सायरन हेड धीरे धीरे उनके पीछे भागता है क्योंकि सायरन हेड अभी भी बाबा के जादू की वजह से कमज़ोर था। जादूगर केएल, गुड्डू और सोनू मोनू आगे जाते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब उनके पास ज़ॉम्बीज़ को मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और वो लोग ज़ॉम्बीज़ को हाथ से ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद जब वो लोग पीछे देखते हैं तो उनके सामने सायरन हेड होता है और उसके साथ कुछ एलियंस भी होते हैं। अब क्या करोगे जादूगर केएल और गुड्डू? अब तो मैं तुम सबको ज़ॉम्बीज़ बना कर ही छोड़ूंगा। सायरन हेड उन चारों को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे बबलू कार लेकर आता है और वो कार से बबलू सायरन हेड को उड़ा देता है। सायरन हेड वहीं गिर जाता है। अरे जल्दी से गाड़ी में बैठो वरना ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हारी चटनी बना देंगे, जल्दी करो। और वो चारों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वो लोग शहर के बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर बबलू एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो लोग डिस्कस करते हैं। क्या अब हम सायरन हेड से सेफ हैं? नहीं बेटे, हम सायरन हेड से सेफ नहीं हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ कमज़ोर है और उसे जिसने भी कमज़ोर किया है वो हमारी मदद कर सकता है। तो जादूगर केएल, हम कैसे पता लगाएंगे कि उसे किसने कमज़ोर किया है? सबसे पहले तो हम मेरे घर चलेंगे, वहाँ मैं अपनी शक्तियों से पता लगाऊंगा कि उसे किसने कमज़ोर किया है। सो हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी का पार्ट 3? इसका पार्ट 4 भी जल्दी इसी चैनल पर आएगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दो और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दे दो यार। थैंक यू।